बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9 की फिज़िक्स का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो थोड़ा सा हम इसमें रिकॉल कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। दीज आर द बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है। और सैटेलाइट्स भी कौन सी वाली हमने पढ़नी है, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन सी हैं, विच आर मैन मेड सैटेलाइट्स, जबकि और जो नेचुरल हैं वो कौन सी होंगी, दोज सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स नेचुरली। फॉर एग्जांपल मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। इसी तरह किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करने वाली जो सैटेलाइट होगी वो नेचुरल कहलाएगी। तो आपकी बुक में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दो तरह की डिस्कस हुई हुई हैं। एक तो ये है कि नंबर 1 इज़ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड नंबर 2 इज़ द नेविगेशन सैटेलाइट्स, ठीक है ना। ये दो तरह की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डिस्कस हुई हुई हैं। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन सी हैं? These are the satellites जिनके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं. They can be taken as the difference between the geostationary satellites and the navigation satellites also. ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि what is the difference between geostationary satellites and navigation satellites. तो geostationary satellites कौन सी होती हैं? Which are used for communication purposes and you can say कि for experimental purposes also. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो इन पर्पसेस के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं, जबकि नेविगेशन सैटेलाइट्स एज द वर्ड इज सजेस्टिंग कि नेविगेट करती हैं, यानी कि दे आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, दैट इज इन द लैंड और इन द सी और इन एयर, वेयरएवर द ऑब्जेक्ट इज, उसको नेविगेशन सैटेलाइट्स के जरिए ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वो ये कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं दे टेक वन राउंड इन वन डे अराउंड द अर्थ, यानी कि 24 घंटों में अर्थ के चारों तरफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो एक ही राउंड लगाती है 24 घंटों में, ठीक है। जबकि जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं दे टेक 2 राउंड्स इन वन डे अराउंड द अर्थ, ठीक है। तीसरा डिफरेंस जो है वो स्पीड के हवाले से है कि स्पीड ऑफ दीज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स इज जीरो विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। आपने ये जुमला स्पीड इज जीरो लिख के नहीं छोड़ना, वरना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की स्पीड जीरो नहीं होती, जीरो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ होती है, यानी अर्थ के मुकाबले में उसकी स्पीड जीरो इसलिए कंसिडर कर ली जाती है कि वो इसलिए कंसिडर कर ली जाती है कि वो आफ्टर ऑल दे आर कंसिडर्ड एज स्टेशनरी। ये स्पीड सेम दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की बल्कि स्पीड सेम नहीं कहा जाएगा, यही कह सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू अर्थ के मुकाबले में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की स्पीड हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं दे अपीयर, वो हमें ऐसा लगता है कि दे आर स्टेशनरी, ठीक है। दूसरी सैटेलाइट जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उनकी स्पीड आपकी बुक में दी हुई है कि इट इज देयर स्पीड इज 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लेकिन आज के व्हाट इज द स्पीड ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट इन मीटर्स पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 3.87 किलो को आप बदलिए मीटर में तो इट वुड बी किलो इज 1000, ये मैंने लिख दिया इस तरह से, तो इट विल बिकम 3870, ठीक है ना। तो ये मीटर्स पर सेकेंड में आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, हमने रिकॉल कर लिया। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे मैं आपसे जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज आई शुड टेक द ब्लैक पेन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब इसके लिए ये सारे जो हमने सैटेलाइट्स को डिस्कस किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डिस्कस किया, हमने ये पाया कि ये सैटेलाइट्स जो हैं दे आर टेकिंग राउंड और दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए आप सबने पढ़ा हुआ है अपने पिछले चैप्टर्स में कि दे नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, ठीक है ना। आपको याद होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, that is the velocity of the object, r is the radius of that object in which it is moving, ठीक है। ये velocity है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। अच्छा,
अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये अर्थ के अराउंड, जैसे मैं ये पिक्चर बनाती हूँ, ये अगर अर्थ है, इफ दिस इज द अर्थ, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इट इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो अब ये जो सैटेलाइट है इसको हमने कंसिडर करना है कि सपोज दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट, this satellite, I mean actually the artificial satellite is of mass m, is revolving, ठीक है, at a height of h from the surface of the earth, ठीक है, from the surface of the earth। जब यहाँ तक हमने ये लिख लिया या सपोज कर लिया, तो obviously since it is moving, since it is of mass m and moving with some we can say कि with velocity v o, ये vo क्या है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रही है ऑन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये जो सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ, तो it must be having a centripetal force, it must be directed by the centripetal force which must be there, ठीक है। तो ये centripetal force कहाँ से आएगा, it would come from the gravitational force of attraction between, gravitational force of attraction between whom, between the earth and the satellite, ठीक है। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और सैटेलाइट होगा वो क्या होगा, इट वुड फॉर्म द वेट ऑफ दिस सैटेलाइट आल्सो, because this centripetal force would the centripetal force with which the artificial satellite is revolving around the earth is given by the gravitational force of the earth and the satellite, and it is actually the mass of the earth multiplied by the acceleration due to gravity of the satellite at this height at which it is actually revolving। ये height जो है ये हमने लिखी है कि from the surface to that point where the satellite is moving, ठीक है। तो ये उसका weight हो जाएगा, we know the formula for weight, याद है आपको, weight is equal to mg होता है। तो अब यहाँ पे mass is m is the mass of the satellite, ये हमने mention किया हुआ है ये, और g जब आप उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेट हो जाता है। अब चूंकि द सैटेलाइट इज इन स्पेस एंड इट इज एट सम हाइट, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, तो ये जितनी हाइट पे, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो gh हो जाएगी। तो वी सी दैट ये fc एंड mgh मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर फोर्स है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड by the weight of the body actually, which is formed due to the gravitational force of earth, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि एम वी ओ स्क्वायर हो गया ओवर, यू सी इट इज द रेडियस आर नॉट, यू सी के ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कल, इट्स रेडियस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ये मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्लियरली कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है अर्थ के सेंटर से ये रेडियस बना रहा है, ठीक है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द satellite revolving around the earth। ये r naught is actually from the distance from here to the center of the earth, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सैटेलाइट का वो mv नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट होगा, क्योंकि v नॉट is the orbital velocity with which the satellite is revolving around it and the radius of that orbit in which it is revolving is r naught, ठीक है, ये हमने क्लियरली लिख दिया। तो this is equal to mgh। अब इसमें ये mm कैंसिल हो गया and we are left with v naught square is equal to r naught gh, ठीक है, v naught square। अब ये v naught हमें तो v naught चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे, दैट इज v naught square is equal to स्क्वायर रूट ऑफ gh पहले लिख लें, r naught बाद में लिख लें, इट डजंट मैटर एट ऑल। ये स्क्वायर रूट कैंसिल विद दिस स्क्वायर, तो वी गेट हियर, सो v naught is equal to r naught gh, जिसको भी मर्जी आप पहले लिख लें, दिस इज द r naught, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द
satellite with which it is revolving around the earth. So here is the derivation. ये यहाँ पर हम आर नॉट अब देखेंगे. Here is the derivation for the orbital velocity of the artificial satellite. So we see that it depends upon the r naught, that is the radius in which it is revolving, radius of the circle in which it is revolving, and gh is its acceleration due to gravity at this particular height. अब ये आर नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू आर प्लस एच. ये मैंने कैसे लिखा है, यू कैन सी द डायग्राम कि ये आर नॉट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है, जिसमें से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. और ये वाली डिस्टेंस जिस पर जो सेटेलाइट रिवॉल्व कर रही है वो एच है. ठीक है, तो आर प्लस एच, ये कैपिटल आर प्लस एच हैज बिकम आर नॉट. तो मैंने आर नॉट की जगह पर आर प्लस एच लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया, मॉडिफाई हो गया इस तरह से. आर प्लस एच ब्रैकेट में लिख देंगे multiplied by gh. So we see that this is the another formula for the orbital velocity of the satellite. ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए एट अवर डिस्पोजल कि आपको जिस भी टर्म्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो और आपको जो भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अगर आपको आर नॉट और जी एच दिए हुए हैं तो आप ये यूज़ कर लें, आपको आर और एच वगैरह दिए हुए हैं तो आप ये यूज़ कर लें. ठीक है, अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है. वी गो टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं. नेक्स्ट पेज में ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वी ऑर्बिटल का, दैट इज जी एच आर प्लस एच. ब्रैकेट में लिख लिया मैंने. ये वाला जो फॉर्मूला है विच इज एक्चुअली ऑल्सो इक्वल टू जो हमने लिखा था जी एच आर नॉट. ठीक है, वो लिख लें या वो लिख लें. अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है कि ये अगर जो सैटेलाइट है वो बहुत हाइट पे अगर रिवॉल्व कर रही है तो आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, एच आप वहाँ पे स्पेसिफिकली यूज करते हैं. नाउ द अप्रोक्सीमेशन इज दैट इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, अब क्या होगा, अब ये होगा कि वेरी क्लोज टू अर्थ का मतलब है कि h कैन बी neglected in h is very small in comparison to radius of the earth, we can say. मैंने भी कहा कि ये जो अर्थ है, अब सैटेलाइट यहाँ नहीं रिवॉल्व कर रही बल्कि बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है अर्थ के. ठीक है ना, तो ये जो हम हाइट पहले ये h लेते थे, ये हाइट अब सिर्फ इतनी रह गई है. तो ये एक रेडियस ऑफ द अर्थ के मुकाबले में दिस हाइट इज वेरी नेग्लिजिबल. तो हम ये लिख सकते हैं कि r इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू हाइट h, या h इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दिस लीड्स अस टू द अप्रोक्सीमेशन कि h कैन बी नेग्लेक्टेड. हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, और दूसरी अप्रोक्सीमेशन क्या होगी कि GH जो है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू G ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो GH होती, लेकिन अब चूंकि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होगी है तो वो हम G ले लेंगे. तो ये अप्रोक्सीमेशन के साथ ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस विल बी modified to VO is equal to square root of G multiplied by R. So this is the approximation for those artificial satellites which revolve very close to the surface of the earth. ठीक है, और इनमें हम देखें तो ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है. जी की वैल्यू अगर आप 10 या 9.8 रखते हैं और आर की वैल्यू आपको पता है रेडियस ऑफ द अर्थ की 6.4 into 10⁻⁶ मीटर्स है. इनका स्क्वायर रूट ले लें इस पूरे का, तो वी गेट अ particular value for the velocity and it is 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसमें आपके किलोमीटर पर आवर में भी दिया हुआ है. इट इज़ 29,000, यानी कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ अब आपको MCQs के लिए भी सवाल मिल गया कि व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ. तो आप बताएंगे 8 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन कई दफ़ा 8 किलोमीटर ऑप्शन नहीं होती, मीटर्स में पूछ लेते हैं, तो इट वुड बी 8,000 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, या किलोमीटर पर सेकेंड में आएगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ. उम्मीद है आपको ये क्लियर समझ आ गई होगी. यहाँ पर आपका चैप्टर भी फिनिश होता है.
ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, मेक इट रेडी। और ये आपके सामने बोर्ड बिल्कुल तैयार है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें और अपनी जो डेरिवेशन है इसको कंप्लीट करें और यूसी के ये इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए तैयार कर लें। इसमें से आपको कुछ शॉर्ट कुछ एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो फिजिक्स पेज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इसको लाइक करें, शेयर करें और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। बच्चों, आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।